Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video series, and this is new series as per NEP syllabus of subject business ethics and corporate governance. राइट सो हम यहाँ पे समझेंगे कि बिजनेस एथिक्स जो आपका BBA BCom दोनों में है उस सिलेबस के सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे एज पर NEP सिलेबस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहाँ पे आपको ये PPT वगैरह मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। डू विजिट द वेबसाइट ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस new series and new topic, that is business ethics and corporate governance, introduction, meaning and concept। ठीक है, हम समझेंगे क्या होता है ये बिजनेस एथिक्स। आपके दिमाग में जैसे ही सिलेबस देखो आ रहा है यार ये बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिक्स समझा है, बट बिजनेस एथिक्स क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये अलग से सेपरेट टॉपिक, ये हम सब कवर करने वाले हैं वन बाय वन सिलेबस को। आज जो मेन मोटिव है वो है आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए अबाउट बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरे जाने में मेरी एक फ्रेंड थी, उसको वो रास्ते से जा रही थी, ठीक है, और जब वो रास्ते से जा रही थी तो अचानक से उसको एक ऐसा मतलब कुछ लग रहा था कि कुछ फ्लैश लाइट जल रही है मतलब। और उसने जैसे वो रुकी उसने देखा, रात में अंधेरा ही था, उसने उठाया और उसने देखा वो कोई फ़ोन था, ठीक है, और आई थिंक सैमसंग का ही फ़ोन था। और उसने जब वो उठाया और देखा कि यार ये फ़ोन है, तो उसका तो था नहीं ऑफ कोर्स, और रात में आसपास उसको कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि वो जिसका फ़ोन, बट हाँ फ़ोन में लॉक वगैरह कुछ नहीं था, तो मतलब डिटेल्स वगैरह जिसकी ओनर की थी वो उसको दिख रही थी कि ये इसका है, फ़ोटो भी लगी हुई थी। सो वो ना एक डिलेमा में आ गई कि क्या करना चाहिए, मतलब डिलेमा बेसिकली दुविधा में आ गई कि क्या करूँ मैं, फ़ोन को रखूँ। बॉस एक इंसान सोचता है ना कि यार रख लेते हैं, बेच के पैसा मिल जाएगा, या मैं खुद चला लूँगा, सिम चेंज कर देते हैं, तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके दिमाग में ये भी आ रहा था, और दूसरा उसके दिमाग में ये आया कि क्या करूँ कि मोबाइल बस कर दूँ। हो सकता है भाई जिसका फ़ोन उसको ज़रूरत हो, मुसीबत में हो, पैसे ना हो, मैं ले लूँगा, मेरा तो चलो पैसा निकल जाएगा, बट उसको दिक्कत होगी, है ना। तो ये चीज़ हम हमेशा फेस करते हैं। ठीक है, मेरी फ्रेंड का एग्जाम्पल स्टोरी बेस्ड ले लो या अपनी लाइफ में भी एग्जाम्पल ले लो। हमें कभी कभी रास्ते में ऐसा लगता है ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वी आर कंफ्यूज। तो हमें कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं जो हमें बताती हैं ये करना सही है, चोरी करना गलत है, तो हमें फ़ोन नहीं लेना चाहिए, हमें कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज हमें पता है वो सही है, मॉरली वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, वो राइट है। और वो फ़ोन रखना, स्विच ऑफ करना वो चोरी है, वो रॉन्ग है। सो बिजनेस एथिक्स या बेसिक एथिक्स क्या होते हैं, अब आ जाना आप टॉपिक पे। टॉपिक पे कैसे आओगे, एथिक्स। एथिक्स बेसिकली आपको बताते हैं, कह सकते हो ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना मॉरल साइंस, जो आपको बताते थे कि ये चीज़ें सही है, गुड मैनर्स बैड मैनर्स, ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, तो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस बताते थे बेसिकली। सो एथिक्स क्या है, वही है। एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमें डिटरमाइन करता है क्या, एथिक्स। ये हमें चॉइस हेल्प करता है बनाने में और एक्शन लेने में, जो सही है और जो गलत है उसको अवॉइड करने में। मतलब बेसिकली एथिक्स हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है, और हमें ये चॉइस करने में हेल्प करता है कि हम जो सही चीज है वही चीज करें, और जो गलत चीज है, मॉरली बैड चीज है, उसको हम अवॉइड करें, उसको हम ना करें। तो बेसिकली हमारी ये डिसीजंस को क्या करता है, गाइड करता है। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो जो सही है आप वो करिए। एथिक्स आपको ये बताते हैं व्हाट इज राइट, डू दैट, ठीक है, एंड हाउ वी शुड बिहेव। तो एथिक्स क्या है, ये हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में, ताकि हम एक अच्छी लाइफ जिए। और बेसिकली हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है आप वही करिए, और जो गलत है उसको आप बेसिकली अवॉइड करिए। तो ये क्या है, ये होता है एथिक्स, जो हमें बताते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं हमारी चॉइसेस में, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम वो डिसीजंस लें जो मॉरली करेक्ट हों, और जो मॉरली इनकरेक्ट चीज़ें हैं उन्हें हम अवॉइड करें, ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। अब आता है जैसे एक सिनेरियो ले लो, एग्जाम्पल ले लो। मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक वॉलेट मिला, उसमें खूब सारे पैसे थे। अब आपके पास, अगर आप एथिकल डिसीजन लोगे तो एथिकल डिसीजन क्या हो सकता है, एथिकल डिसीजन वही होगा जो आपको ये कहेगा कि आप उस वॉलेट को उसके ओनर के पास क्या कर दो, जाके रिटर्न कर दो, बिकॉज इट इज राइट, इट इज मॉरली करेक्ट। ठीक है, तो आपको वो चीज करनी चाहिए। तो एथिक्स आपको क्या करते हैं, इस डिसीजन में हेल्प करेंगे कि जो सही है आप वो डिसीजन ली।
ये प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं क्या सही है, और जो सही है हमें वही करना चाहिए। तो एथिकल डिसीजन अगर आप लोगे तो आप ओनर को रिटर्न कर दोगे उस वॉलेट को इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। ठीक है, तो हमने डिस्कवर किया कि एथिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट आर गुड फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल। मतलब एथिक्स जो है वो मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ें, ये सेट ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ चीज़ें क्या है, सही है, हमें यही करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए, ये सब मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे हम जो चॉइसेस बनाते हैं जिसमें हम चीज़ें सही कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए भी सही है, लोगों के लिए भी सही है, वो बेसिकली है एथिक्स। इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट इज हार्ड एंड नो वन इज वाचिंग। मींस मान लो आपको टीचर ने होमवर्क दिया है, ठीक है, और आप घर में हो, ठीक है, और टीचर ने आपको बोला है स्कूल में कि आप जो है ये अपने आप से करेंगे, कहीं से चीट नहीं करेंगे। तो अगर आप एथिकल डिसीजन ले रहे हो इस चीज में, ठीक है, तो एथिक्स को फॉलो करते हुए, मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, तो आप चीटिंग नहीं करोगे। आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आप कहीं से चीट करके नहीं लिखोगे, खुद से लिखोगे। तो इट इज व्हाट इट इज एथिकली राइट। और ये जो प्रिंसिपल्स है वो आपको हेल्प कर रहे हैं ये बताने में क्या सही है। चीट करके लिखना गलत है और अपने आप से लिखना एज टीचर ने कहा था वो सही है। तो जब हमारे पास चॉइस आती है ना, हमें जो सही है वो सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एथिक्स आर बेसिकली द मॉरल प्रिंसिपल्स जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं, जो हमें कहते हैं हमें राइट चीज़ों को करना है, रॉन्ग चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि हम अच्छी लाइफ जी पाए। ठीक है, इवन कोई देख रहा हो और इवन आपको लगता है कि जो चीज़ सही है उसको करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा, तब भी आप वो करिए। मान लो फोन मिला है तो अब झंझट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो आप ढूंढिए, कोशिश तो करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स। क्या है बिजनेस एथिक्स? बेसिकली हमने एथिक्स को तो समझ लिया कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, ये हेल्प करते हैं बताने में क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है हमें वही करना है। बिजनेस में एथिक्स का क्या काम आ गया यहाँ पे? बिजनेस में एथिक्स क्या है? ये प्रिंसिपल्स जो बिजनेस को बताते हैं, बेसिकली एथिक्स बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल जो बिजनेस को बताते हैं कि क्या उसके लिए सही है करना। ठीक है, अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में लोग प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं, कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का, स्टेक होल्डर का, सबका। तो एथिक्स को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, मीन्स वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग चीजें नहीं करेंगे, वो वही चीजें करेंगे जो उनके लिए हो, सबके लिए सही हो, सोसाइटी के लिए सही हो। ठीक है, मान लो आपको पता है कि आप प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हो बट वो सोसाइटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं अपने बिजनेस में, बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं, तो आप वो चीज नहीं करेंगे। ठीक है, सो बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के वर्ल्ड में जो बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं हमारे बिजनेस एथिक्स। ये हमें हेल्प करते हैं अगेन डिसीजन मेकिंग में और एक्शंस लेने में जो हमारे राइट और फेयर हो। ये इंश्योर करते हैं कंपनी रीजनेबली, ट्रांसपेरेंटली और ऐसे वर्क करे जिससे सबको बेनिफिट हो। मतलब एक बिजनेस में तो देखो आती है सिचुएशन, बिजनेस के सामने भी तो सिचुएशन आती है। मान लो बिजनेस है, उसको पता है कि टाटा के सामने एक सिचुएशन आई, टाटा स्टील के सामने, कि उसके पास प्रॉफिट नहीं वो कमा पा रही है। ठीक है, वो एक ऐसे टाइम पे आ गई है जहां पे उसको लॉस हो रहा है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो एम्प्लॉयज को भगा दो, ठीक है, उनको कहो कि भाई आप जॉब जॉब नहीं दे पाएंगे और निकालो उनको बाहर, और भाई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सैलरी कट ऑफ हो जाएगी, तो फाइनेंस मेंटेन हो जाएगा। या आपके पास चॉइस है कि आप वो मत करो, आप कुछ और करो। तो टाटा स्टील ने क्या किया, उसने उनको नहीं भगाया, क्योंकि भाई उनका ट्रस्ट क्यों तोड़े, उनको के साथ गलत क्यों करे, वो मॉरली रॉन्ग है। आपको एकदम से आप किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते कि वो सड़क पे जिसके खाने पीने का, उसकी फैमिली के साथ, सबके साथ गलत हो गया ना। तो उसने क्या किया, उसने उनको स्किल देना शुरू किया, उनको और सिखाया, ट्रेन किया, इनोवेटिव चीज़ों में डाला, ताकि हम वहां से इंक्रीज करें अपनी प्रोडक्टिविटी और तब हम पैसा बनाएं, तब हम उस चीज से बाहर निकले। तो यहाँ पे उसने राइट किया, मॉरली राइट है जो चीज। किसी को जल्दी से जॉब से नहीं निकालना है, बेरोजगार नहीं करना है, बल्कि ऐसा रास्ता चुनना है जो मॉरली क्या हो, करेक्ट हो। तो इसने क्या किया, एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करी, ऐसे स्टैंडर्ड फॉलो किए, ऐसे प्रिंसिपल फॉलो किए जो हमें मॉरली करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और बिजनेस को प्रमोट करते हैं कि वो ऐसे एक्शंस ले जो मॉरली राइट हो, फेयर हो, जिससे सबका बेनिफिट हो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड बाय चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या खराब है क्या सही है क्या अच्छा है, जैसे हम लोग चूज करते हैं, उसे बिजनेस भाई रन कर रहे हैं, लोग ही तो रन कर रहे हैं ना, उनको भी चूज करना पड़ता है कौन सा डिसीजन सही होगा, कौन सा डिसीजन रॉन्ग होगा। और जो बिजनेस एथिक्स एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं वो वही डिसीजन लेंगे जो मॉरली क्या होगा, राइट होगा। ठीक है,
प्रॉफिट कमाने की वजह से वो कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, कस्टमर को गंदी क्वालिटी सर्विसेज नहीं देंगे। ठीक है, बिजनेस एथिक इज अबाउट डूइंग राइट थिंग इन बिजनेस। बिजनेस एथिक क्या है? सही चीज करनी है आपको बिजनेस में, आपको फेयरली रहना है, ऑनेस्ट रहना है और रिस्पॉन्सिबल रहना है। ऑनेस्टी बिजनेस एथिक बेसिकली आप करते क्या हो, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं जो बिजनेस फॉलो करेगा ताकि वो सही चीज करे, सही डिसीजन ले। आपको ऑनेस्ट रहना, मतलब आपकी जो बिजनेस डीलिंग है आपको वहां पे सच बोलना है। जो भी आपके प्रोडक्ट फीचर है आप चाहो तो छुपा लो, जैसे कोई पेशेंट है जिसको किसी चीज़ से एलर्जी है और आपका प्रोडक्ट है उसी चीज़ का, जैसे एनिमल क्रुएलिटी है, बहुत लोग हैं वो अगेंस्ट होते हैं, उनको नहीं पसंद है कि आपने इस प्रोडक्ट को बनाते समय कोई एनिमल क्रुएलिटी की हो। आपने चाहे आप चाहो तो रिवील ना करो, बट अगर आप रिवील कर देते हो तो वो ऑनेस्ट हो आप। ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए, आपको इक्वली सबको ट्रीट करना है, जस्टली सबको ट्रीट करना है, सारे वर्कर्स को फेयर वेजेस देने हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई रिश्तेदार है तो उसको ज़्यादा दे रहे हो। रिस्पॉन्सिबल रहना है, कोई गलती करते हैं तो आपको उसे एक्सेप्ट करनी है, या प्रोडक्ट का कोई डिफेक्ट है तो आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। और रिस्पेक्ट, अपने सब में बिजनेस में जितने भी इंप्लॉयज हैं, कस्टमर हैं, सबको क्या करना है, रिस्पेक्ट देना। तो ये एथिकल वैल्यूज हैं जो एक बिजनेस फॉलो करता है, और भी हो सकती है, कस्टमर को इक्वली अच्छे से ट्रीट करना, गुड सर्विसेज देना, ऑन टाइम सर्विसेज देना, ये सब क्या है, बिजनेस एथिक्स हैं। बेसिकली ये सब राइट चीजें हैं जो बिजनेस को करनी चाहिए, जिससे बिजनेस एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर पाएगा मार्केट में। ठीक है, डेफिनेशंस आप लिख सकते हो, जैसे बिजनेस में तो भाई अब पेपर में तो डेफिनेशंस भी आती है कि बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या है। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि एथिक्स क्या है। हमने एथिक्स में क्या समझा कि एथिक्स बेसिकली हमारे कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, और हमें हेल्प करते हैं कि हम वही चीजें करें जो मॉरली करेक्ट हो। सिमिलरली जब वही चीज हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं, मीन्स जब एथिक्स हमारे बिजनेस में, मीन्स वो मॉरल प्रिंसिपल जब बिजनेस को गाइड करते हैं कि क्या करना बिजनेस के लिए सही रहेगा, क्या करना बिजनेस के लिए गलत रहेगा, और हेल्प करते हैं बिजनेस को ऐसा डिसीजन लेने में जो वो मॉरली करेक्ट हो, जिससे सबका भला हो, वो हो गया बिजनेस। ठीक है, हमने ये क्लियर कर लिया। डेफिनेशंस बहुत सारे ऑथर्स की आ सकती है, तो आप लिख के आओगे द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज टू बिजनेस बिहेवियर। IBE ने डेफिनेशन दी है कि जब एथिकल वैल्यूज हम बिजनेस में लगाते हैं तो वो क्या होती है, हमारी बिजनेस एथिक्स होती हैं। एथिकल वैल्यूज मीन्स आपको ऑनेस्ट रहना है। जैसे एथिकल वैल्यूज क्या हो सकती हैं कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ऑल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी है, मीन्स सबको सारी चीज़ें एकदम बताओ खुल के। ठीक है, कोई चीज़ छुपानी नहीं, हिडन नहीं रखनी है, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल वेजेस। तो ये सारी चीज़ें, ये सब एथिकल चीज़ें। एथिकल वैल्यूज में बेसिकली जो चीज़ सही है, वो मॉरली जो करेक्ट है, वो सारी चीज़ों को जब आप बिजनेस के बिहेवियर में लगाते हो वो था बिजनेस एथिक्स। अकॉर्डिंग टू बॉमहर्ट, इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन देख लेना, एथिकल स्टैंडर्ड आर प्रिंसिपल ऑफ आइडियल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। मीन्स एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक आइडियल ह्यूमन का बिहेवियर कैसा हो सकता है, उसके प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड आर प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू किर्को हेम्सन, आर रेनॉन्ड एथिक्स एक्सपर्ट हु ऑल्सो डबल्स एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द। अच्छा, इनका ये सब जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू इनका नाम लिखना और डेफिनेशन लिखना कि बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस बिहेवियर विच प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर एंड गुड्स। कि बिजनेस एथिक बेसिकली क्या है, स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक बिजनेस बिहेवियर के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, मीन्स मॉरल वैल्यूज वगैरह प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल जो प्रमोट करते हैं कि हम ह्यूमन का वेलफेयर करें और अच्छा काम करें। ठीक है, उन स्टैंडर्ड की स्टडी, उन प्रिंसिपल्स की स्टडी जो एक बिजनेस में ऐसा बिहेवियर प्रमोट करेंगे जो लोगों के बारे में सोच रहा होगा, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच रहा होगा और अच्छा कर रहा होगा। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशंस याद कर लेना है, एज इट इज लिखना होता है अगर आप ऑथर का नाम लिख रहे हो। हमने समझा एथिक्स क्या होता है, जो हमें हेल्प करता है राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने में और ऐसी चॉइस करने में जो मॉरली गुड हो, करेक्ट हो। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी लिए और हमने समझा बिजनेस एथिक्स में बेसिकली वो प्रिंसिपल जो बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं कि आप ऐसे डिसीजन लो जो मॉरली करेक्ट और राइट और फेयर हो। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बिजनेस एथिक्स में, ऑनेस्ट रहना, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्ट, ये सब, और डेफिनेशंस होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कवर करेंगे। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।